So, hey everyone, welcome back to my new blog. So, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। सो मैं यहाँ सडनली हम लोग को जहाँ मैं रह रही थी वो घर मुझे छोड़ना पड़ा और हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। इस कारण की वजह से भी बहुत दिन तक मेरा वीडियोस नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं अपने इस जीवन के अस्त व्यस्त में पूरा फंस चुकी हूँ, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो सिचुएशन क्या हो जाता है उस वक्त। जैसा भी कर लो फिर भी टाइम नहीं मिल पाता। और कहीं शिफ्टिंग होने का जब प्लान था तो उसका पहले से सारा कुछ मतलब अरेंजमेंट चल रहा था कि पैकिंग वगैरह करना है, इधर शिफ्ट करना है, तो ऑलमोस्ट सारा टाइम निकल जाता था, जिसकी वजह से मेरा दिन मतलब कि शेड्यूल काफ़ी बिजी हो गया था। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर हमें सडनली यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जहाँ रह रही थी वो रेंट का ही घर था और मैं यहाँ भी शिफ्ट हुई तो रेंट पे ही हूँ। सो जो भी है, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। शिफ्ट हो जाने के बाद में आप लोग देख ही सकते हो कि घर का सारा सामान जो है ना बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि आधा सामान पैकिंग है, आधा सामान निकाल के मैं सेट करने का कोशिश करी थी। और एक साइड जो था कि घर का सारा अरेंजमेंट भी इधर हो रहा था, तो मैं खाना भी बना रही थी प्लस अपने रूम को किसी तरह सोच रही थी कि अच्छे से जो भी कपड़े वगैरह है पहले वो सबको अच्छे से मैं फोल्ड करके रख दूँ, ताकि कपड़े से ही पूरा जो घर रहता ना वो बिखरा पड़ा रहता है। तो पहले कपड़े का अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़े आप रखते जाओगे ना तो फिर आपको पता चलते रहेगा। तो यह अलमारी मेरा वैसा गंदा तो था नहीं। सो फिर भी मैंने जब मैं रख रही हूँ सारा कुछ अच्छे से, तो मैं यहाँ जो भी था उसको अच्छे से पहले पोंछ उछ के साफ़ कर ले रही थी, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर मैं उसके बाद में जो भी कपड़े हैं ना वो सब अच्छे से फोल्ड करके मैं रखूँगी। क्योंकि बार बार ऐसा तो हो ही नहीं पाता कि पूरा सामान निकाला जाए और फिर साफ़ किया जाए, चाहे कितना भी कर लो तो कहीं ना कहीं कुछ डस्ट बच ही जाता है, रह जाता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर जो अभी कुछ भी नहीं था तो मैं अच्छे से सारा कुछ क्लीन कर ले रही थी अंदर का। और फिर उसके बाद जो भी है पैकिंग किया हुआ था, कपड़े सब, मेरी साड़ी वगैरह जो भी, तो मैं यहाँ सारा कुछ एक एक का सेट बना के अच्छे से मैंने पहले से रखा हुआ था, सेट किया हुआ। बस मुझे उसे निकालना और अच्छे से थोड़ा सा तय लगा के रख देना था। सो यहाँ कपड़े में हल्का फुल्का धूल थोड़ा सा लग चुका था ऊपर, तो मैं उसे अच्छे से झाड़ दे रही थी और झाड़ने के बाद मैं रख ले रही थी। वैसे मेरे सारे कपड़े सब सारे क्लीन रखा हुआ था। बस वही टेंशन था ना कि कपड़े मैं पहले हटा दूँगी ना तो सारे धुले कपड़े हैं, क्योंकि अगर नहीं हटाऊँगी तो उसकी वजह से पता नहीं और डस्ट वगैरह लग जाएगा, तो सारे धुले कपड़े भी फिर से गंदे हो जाएंगे और मुझे फिर से उसको धोना और फिर सुखाना पड़ेगा, जो कि अभी शिफ्टिंग के समय में इतना दिक्कत हो जाता है, जो कि हर काम पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि शिफ्टिंग करते करते ही मुझे पता नहीं अभी कितनी समय लगने वाला है, ये मैं खुद नहीं डिसाइड कर सकती और नहीं जान सकती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ में ना बहुत समय लगता है फ्रेंड। जो शिफ्टिंग वगैरह करते हैं ना उन्हें ही पता होता है कि सामान सबको अरेंज करना कितना ज़्यादा टफ काम है। सो मैं यहाँ जो भी था, मेरा कपड़ा, मेरा बच्चे का, सारे हस्बैंड वगैरह जितने भी कपड़े सारे थे, तो मैं सारा को एक एक करके अच्छे से निकाल के सेट कर रही थी, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और आप लोग देख ही सकते हो कुछ मेरे यहाँ
सूट वगैरह भी था जो मैं पहनती तो है हूँ नहीं, बस कभी कभी जैसे पार्टी वेयर वगैरह हो गया या कहीं जाना हो गया तभी मैं ज़्यादा पहनती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहता है। और नॉर्मली ही मुझे घर पे ठीक लगता है ऐसे रहना, मैं ज़्यादा पहन कर नहीं रहती ये सब कपड़े को, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल बहुत फील होता है। सो मैं जो भी अच्छे से सेट वगैरह कर रही थी, और एक साइड हस्बैंड जो थे वो ड्रिल कर रहे थे कि विंडोज़ का पर्दा लगाना था, क्योंकि खिड़की खुला हुआ था ना, तो विंडो का पर्दा भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि धूप वगैरह आता है, डस्ट वगैरह आता है, या मान लीजिए हम तो डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसलिए बोल के। और मेन विंडो में पर्दा तो ऐसे भी लगाना ही था और लगना था, तो यहाँ हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं पर्दा ही लगाऊंगा, क्योंकि इनका जो ड्यूटी था तो ऐसे तो इसके लिए मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, बट कोई नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं कर लूँगा, मैं सारा कुछ यहाँ अरेंज कर लेंगे करके। तो फिर हस्बैंड जो थे वो मतलब कि सारा कुछ जितने भी रूम का ड्रिल था सारा कुछ इन्होंने खुद से ही किया, और अच्छे से इन्होंने खुद से ही कर लिया। तो मुझे डर भी लग रहा था पता नहीं कर पाएंगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट इन्होंने सारा कुछ हैंडल करके अच्छे से कर लिया। और फिर मैं भी इधर जो भी था काम वगैरह कर रही थी, और साथ में देख भी रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि जो इन्होंने ड्रिल करा था ना उसका थोड़ा तार ना खुला हुआ था, सो मुझे बहुत डर लग रहा था। और इसे मैंने कभी ड्रिल करते हुए देखा नहीं है, सो थोड़ा सा मतलब ये जब कर रहे थे ना तो उनका हाथ जो था ना वो मतलब कि इधर से उधर भाग रहा था, डायरेक्ट मतलब कि कप आना टाइप से होता ना वो हो जा रहा था, तो इनसे हो नहीं पा रहा था। बट फिर भी इन्होंने कोशिश किया और सारा कुछ अच्छे से इन्होंने कर लिया, धीरे धीरे करते करते सारा हो गया। और मेरा साड़ी इतना ज़्यादा था कि मुझे सरियाते तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टाइम लग गया, और मैं उतना ज़्यादा साड़ी पहनती तो हूँ नहीं। जब भी पहनती हूँ तो मान लीजिए कुछ पूजा हो गया या ओकेजनली कुछ हो गया या पार्टी हो गया या फैमिली के साथ कहीं जाना हुआ तब मैं पहनती हूँ, और अदरवाइज़ घर में तो मैं नहीं पहनती। घर में मुझे नॉर्मल ही रहना बिल्कुल पसंद रहता है, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, और इसलिए मैं कंफर्ट रह पाती हूँ तो मैं नाइटी में ही रह पाती हूँ, तो इसलिए मैं नाइटी को पहन के ही जो है रहती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना रहता है तब मैं अच्छे से जो भी है साड़ी वगैरह पहनती हूँ, और साड़ी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा रेयर कम ही पहनती हूँ। मैं पहनती हूँ तो सूट की कुर्ती वगैरह ही पहनती हूँ ज़्यादा ऑलमोस्ट। तो फिर भी मेरे साड़ी बहुत ज़्यादा ही था। और फिर इधर जो भी काम था मेरे हस्बैंड कर रहे थे ड्रिल वगैरह, तो वो सारा हो गया था, और मैं उसे बता रही थी कि जो भी अलमारी के ऊपर है वो सब भी साफ़ करना है, तो थोड़ा वो सब भी डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर देंगे करके। तो वो भी उधर देख रहे थे, इधर भी काम कर रहे थे मेरे साथ, और प्लस उस साइड का भी जितना सामान सारा था तो वो सब भी खोल उल कर रख रहे थे ताकि अच्छे से दे दे, ताकि जो भी काम है ना पता नहीं चल पा रहा था कि किस में क्या पैकिंग हो गया। हम लोगों ने पैकिंग भी किया था तो इस तरीके से कि सारा में बॉक्सेस में नाम लिखा हुआ था, बट फिर भी कहीं ना कहीं सामान सब इस तरह से मिक्स मैच हो गया ना कि उसे एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और तो बस यही सब काम में लगे हुए थे, और जो भी था मैं सारा कुछ इधर भी देख रही थी, प्लस
मैंने किचन में खाना वगैरह भी चढ़ा कर रखी हुई थी ताकि उधर भी मेरा खाना जो था वो कंप्लीट हो जाए और सब कोई टाइम से खा ले। तो कह रही हैं काम तो होता ही रहेगा और सबको ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें।